जितने लोग यहां रुके हो, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों की मैथ वीक है? मैथ, कितने लोगों की मैथ वीक है कि सर मैथ में मन नहीं लगता या मैथ वीक है? ईमानदारी से लिखो। देखो 10 मिनट में कुछ चला नहीं जाएगा, लेकिन शायद आज हम तुम मिलके कोई निर्णय ले ले तो एक शायद सही कदम पे पहुंच जाए। जिनकी मैथ वीक है, अब जिनकी मैथ वीक है, रीजनिंग मैं मानता हूं कि सभी स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं, इसमें सभी लोग थोड़े बढ़िया ही करते हैं रीजनिंग में। मैथ जिनकी वीक है, अब मेरी बात ध्यान से सोचो। आपके पास रटने वाला सब्जेक्ट जीएस है? आप कहोगे हाँ है सर। रटने वाला सब्जेक्ट जीएस है कि नहीं? यस सर। ये रटने पे डिपेंड करता है, रटने पर। लगभग अगर आप ग्रामर पोर्शन को छोड़ दो तो इंग्लिश भी रटने पर डिपेंड करता है कि नहीं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जीएस की मैं डिटेल बात करूंगा, इंग्लिश में बस इतना कह सकता हूं, चाहे सिनोनिम हो लल्ला, चाहे एंटोनिम हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपके करेक्ट स्पेल हो, जो नहीं स्पेलिंग करेक्ट करने को आता है, या फिर आपके जो पैराग्राफ, ये सबके 2-2 3-3 क्वेश्चन, आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। 2 से 3, ये तो 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। मतलब सोचो कि अगर आज से आप, सानू सर डेली रात में 8 बजे इसके लिए पढ़ाते हैं, 8 PM पे सानू सर यहां पे पढ़ाते हैं। मैं लिख के दे रहा हूं, आप सानू सर से 8 बजे पढ़ो ना, रटवा मारेंगे भाई। वो इतना बेहतरीन ढंग से सानू सर इसको हैंडल करते हैं। और इस इंग्लिश का जो पोर्शन आपका कमजोर है, सच सच बताओ, वो ग्रामर है ना? ग्रामर वाला पोर्शन आपका कमजोर है ना? एक्टिव पैसिव और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यही वाला पोर्शन कमजोर है ना? मैं उसी लिए कह रहा हूं कि 8 बजे सानू सर पढ़ा रहे लल्ला, यहां पे तुम्हारे पास ग्रामर को मजबूत करने का 100 दिन है। ये रटना तुम्हारे ऊपर। अब मेरे सब्जेक्ट की बात कर ले, जरा सा मेरे सब्जेक्ट में आ जाओ, ठीक है ना? अब सुनो, मेरे सब्जेक्ट में अगर आप आ जाएं, मेरे सब्जेक्ट में चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लो, चाहे पॉलिटी की बात कर लो, चाहे जियोग्राफी की बात कर लो, चाहे आप साइंस की बात कर लो, साइंस की बात करो, या फिर आप करंट अफेयर्स की बात करिए, करंट अफेयर्स की, या फिर आप स्टैटिक जीके की बात करिए, सब के सब रटने पे डिपेंड है कि नहीं? मैं इवन यहां तक बता दूं कि किसका कितना। अब तुमको देखो, यहां पे मैं आपको एक और सलाह दूं, पॉलिटी से आपके अनुच्छेद के क्वेश्चन, अनुच्छेद के क्वेश्चन और फेमस कम से कम आपके पेपर में 2 रहते हैं। हिस्ट्री से मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन और प्रमुख राजा के क्वेश्चन या फिर प्रमुख युद्ध या संधि मिनिमम 2 रहते हैं पिछली बार का। जियोग्राफी से विश्व का भूगोल, विश्व भूगोल आपसे 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। स्टैटिक जीके से 4 टॉपिक लिख दे रहा हूं, उन 4 टॉपिक से 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा। लिखिए सर, पहला जनगणना, जनगणना, दूसरा योजना, तीसरा खेल, चौथा आपके वो क्या कहा जाता है, मंदिर मेला महोत्सव, मंदिर मेला महोत्सव, मंदिर मेला महोत्सव। और एक टॉपिक और लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद, अनुच्छेद। चलो यार, मैं लिख के दे रहा हूं, आपको पूरी जीएस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 40 टॉपिक आपको मैं बता दूंगा कि लल्ला ये 40 टॉपिक पढ़ लो, आप सिलेक्शन पा सकते हो, अच्छा खासा सिलेक्शन पा जाओगे। ये 40, पिछली बार एमटीएस में आप लोगों के माता पिताजी के आशीर्वाद से मैंने एमटीएस पूरे भारत में, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, यूट्यूब की बात, सर्वाधिक लाइव स्टूडेंट या पढ़ाया था और सर्वाधिक सिलेक्शन भी है। और मैं डंके के चोट पे कहता हूं, आप जिसको ईमानदारी से बताऊं, जो स्टूडेंट मेरा कहा ये 40 टॉपिक इसी तरीके के पढ़ लिया, शाम 7 बजे डेली यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता हूं, आप मुझे 100 दिन फॉलो कर लिए, आपका सिलेक्शन होगा होगा होगा। और जब आप, मैथ और रीजनिंग तो यार इसमें आता ही नहीं ना, 40 क्वेश्चन आने हैं, 12 ठो करना है। ईमानदारी से बताओ, अगर आपके पास 100 से 120 दिन, अभी 26 जून को इसका फॉर्म आएगा, कब आएगा, 26 जून को, मिनिमम मान लो कि 20 सितंबर तक आपका लगभग, ये लगभग कर दे रहा हूं, आपका एग्जाम रहेगा। तुमको 100 दिन में, और फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ने, फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा भी मन में
किसी भी सब्जेक्ट को लेके डर है या किसी एग्जाम को, तुरंत एमटीएस की तरफ मुड़ जाओ। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की बात है। अगर तुम इसको ज्वाइन कर लोगे ना, ये एमटीएस केंद्र सरकार की नौकरी है। अभी लगभग 35,000 सैलरी बन रही है, लगभग मैं 32, 33, 35 बन रही है। 8वां वेतन आयोग लगते ही ना 1 जनवरी 2026, तब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तुम्हारी सैलरी ना मिनिमम 45 से 50,000 हो जाएगी, मिनिमम। ये मिनिमम हो जाएगी 8वां वेतन आयोग। और नेक्स्ट ईयर तुम लग गए सर एमटीएस क्या बहुत बड़ी नौकरी कि आप इतना मोटिवेट कर रहे हैं? नहीं है एमटीएस बहुत बड़ी नौकरी, लेकिन एमटीएस आपको वो कॉन्फिडेंस देगा कि आप डंके के चोट पे ऐसे पैर मार करके कहेंगे गुरु मेरा सिलेक्शन होगा। अभी मैं आपको अपने एक छात्र से जिसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 57 आई थी, रुको मैं उसको फोन लगाता हूं। वो ज्वाइन कर लिया इस बार एमटीएस में, एमटीएस मैंने, हाँ मैं फोन लगाता हूं, अगर ये उठा ले तो मैं फोन लगा पूछना। रुको मैं फोन लगा दिया हूं, इसका बच्चे का मैंने नंबर सेव किया था, अगर उठा ले तो। कितना काम रहता अभी हम लोग। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्त, मैं आशुतोष बोल रहा था यार, समझ गए होगे लल्ला। यस सर, यस सर, यस सर। दोस्त मैं लाइव हूं इस समय, तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। तुमने एमटीएस में इस बार कौन सी रैंक लाई थी? सर 56। आपका रोल नंबर याद होगा आपको? सर 7208025672। एक बार बोलना अपना रोल नंबर। 72080 72080 25672। 25672। ये आपका 2024 वाले में रोल नंबर था एमटीएस में ना? यस सर। अच्छा, आपको कौन सा विभाग मिला है सर? सर लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट, अच्छा ठीक है। अब रैंक आपकी कौन सी आई थी? सर 56 रैंक। ईमानदारी से बताओ, तुमने मुझसे पिछली बार जीएस पढ़ा था ना? बिल्कुल सर। 7 बजे का जो क्लास होता है, जो अभी आप क्लास दे रहे हो, वो मैं पढ़ता ही हूँ, पढ़ता ही था पहले भी। पढ़ते थे। अब अपना लक्ष्य एमटीएस के बाद क्या रखे हो? सर बैंकिंग का भी सोचा है ज्यादा, तो बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हो, मतलब एक नौकरी मिल गई अब अगली की तरफ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एमटीएस की जॉब ज्वाइन करने के बाद समय निकल जाता है ना कि आप अपना एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई कर सको और आगे को बढ़ सको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टाफ भी पूरा कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्पिंग नेचर है स्टाफ। आप कै बजे ऑफिस जाते हो, कितने बजे सुबह जाते हो ऑफिस वगैरह? मतलब सर 9:30 to 5:30 ऑफिशियल टाइमिंग है। 9:30 to 5:30। अच्छा मुझे ये बताओ दोस्त कि आपको पिछली बार जब आप हमसे पढ़े थे, क्या क्या सेशन, जैसे मेरे मैं करेंट 10 मिनट्स हो, किससे ज्यादा आपको फायदा हुआ था? सर मैक्सिमम बेनिफिट तो इससे हुआ था जो अभी आप क्लास दे रहे हो उससे, और एसएससी अटैक का जो क्विज होता है ना, क्विज जो फ्री क्विज होता है, उससे ज्यादा फायदा हुआ था। मतलब मॉक टेस्ट देना चाहिए स्टूडेंट्स को। अच्छा एक चीज बताओ, मैं कुछ टॉपिक के नाम लिख रहा हूं, क्या इन टॉपिक से पिछली बार क्वेश्चंस थे? क्योंकि आप तो प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाए हो। टॉपिक है जनगणना, आप बताओ क्या इससे क्वेश्चन था? कंफर्म होता ही है सेंसस से, मेरे को भी था लिटरेसी रेट के बारे में। अच्छा लिटरेसी रेट का क्वेश्चन था। मेला मंदिर महोत्सव, इससे क्वेश्चन था? यस सर, ये सर स्टैटिक जीके में वो सब होता ही है। अच्छा नहीं मैं स्टैटिक, मैं खाली टॉपिक ऐसे अपने, चूंकि मेरे दोस्त भी मुझे लाए, मेला मंदिर महोत्सव अनुच्छेद से क्वेश्चन थे क्या? अनुच्छेद से? तुम्हारी आवाज कट रही, थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ। हेलो, कहाँ पे हो आप? आर्टिकल। अच्छा तो आवाज थोड़ी सी कट रही थी यार, थोड़ा 2-4 मिनट और बात कर सकते हो क्या आप? कोई बात नहीं, मैं आपको फिर फोन लगा के बात कर लूंगा। तो आप इन स्टूडेंट्स को एक बार ये तो कह सकते हो ना कि हाँ यार आशुतोष सर के साथ लगे रहो। बिल्कुल सर, बहुत हेल्प मिलेगा आपकी, बहुत मिलेगा। लगाते रहने के रेगुलर मॉक टेस्ट के लिए इनको मैं सजेस्ट करूँ ना? हाँ यस सर। अच्छा ठीक है। उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो भी सर अच्छे से दिया रहता है नीचे में एक्सप्लेनेशन, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, चलो आप कभी जब अच्छे से नेटवर्क में रहोगे ना, तो मैं अपने छात्रों से बात करवाऊंगा यार आपकी, क्योंकि बहुत जरूरी, आप लोग सेलेक्टेड हो तो आपके अनुभव इनको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है? बिल्कुल। यस सर, यस सर। कभी भी आप फोन करो। अभी तो क्या ट्रेन में हूँ थोड़ा, इसलिए। ट्रेन में हो, कहीं जा रहे हो क्या? घर वर आ रहे हो क्या? हाँ यस सर, थोड़ा मतलब घूमने गया था, वापस
6 बजे हुआ था, फिर घूम के चला गया स्टेट में। ठीक है, इसलिए सर वापस आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, Yes. ठीक है, ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। ये थे, मैंने जैसा कि आपको दिखाया, एमटीएस में ये इनका रोल नंबर है 56वीं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छा रैंक लाए, लेकिन चूंकि मैंने अब एक रैंडम मैंने फोन इसलिए मिलाया आपके कॉन्फिडेंस के लिए। लला मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको ये सारी चीजें तुम हटाओ, अगर मैं आपको जीएस में 40 टॉपिक पढ़ा दूं, 40 टॉपिक बता दूं, 40 से 50 टॉपिक सिक्योर होने के लिए, उसके बाहर नहीं आता, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे एमटीएस कितना, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात मान जाओ, एक बार जीवन में सही से निर्णय लो। आज मेरा कहा मान करके यहां यूट्यूब के ऊपर हो ना, आज इस बैच से जुड़ जाओ। ये परसों शुरू हो रहा है 30 मई से, 30 मई से शुरू होकर के ये आपके जब 26 जून को फॉर्म आएगा ना, जुलाई हार्डली अगस्त, 10 अगस्त तक ये बैच खत्म हो जाएगा, 2 महीने में। जब तक लोग तैयारी का सोचेंगे, क्योंकि 26 जून को फॉर्म आएगा तो आधी जनता सोचेगी अब फॉर्म भरो, 1 महीना फॉर्म का डेट चलेगा,